देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण माने अगर रिएक्शन दिया है तो हम उसे संतुलित कैसे करेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसे रासायनिक समीकरण होते हैं जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अभिकारक देखिए ये अभिकारक है H2 और O2 जो रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट होता है, ये जो बना है वो प्रोडक्ट है। इसको हमें संतुलित करना है, केमिकल संतुलित करना है। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये H2 प्लस O2 और H2 हमारे जल बन गया। तो आप देखेंगे यहाँ H2 तो है, यहाँ H2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन में देखिएगा यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु है और यहाँ सिंगल है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 2 कर दीजिए, ठीक। ये दोनों के लिए होगा, दो दूना कितना हो जाएगा 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो फिर समस्या ये आ गई कि देखिए यहाँ ऑक्सीजन तो 2 हाइड्रोजन 4 है, तो इसके लिए आपको यहाँ 2 कर देना है। ये संतुलित हो गया, ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आगे देखते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 BaSO4 और HCl है। तो आप देखेंगे ये संतुलित है कि नहीं। Ba यहाँ सिंगल है, सिंगल है, Ba हो गया और SO4 हो गया, SO4 हो गया और Cl2 और H2। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहीं पे 2 कर देना है, हो जाएगा 2HCl। ये भी संतुलित हो गया। यहाँ देखिए H2 और प्लस Cl2, एरो क्या बन रहा है प्रोडक्ट HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 क्या है, परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन का केवल 1 परमाणु है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ 2 कर दीजिए, देखिए 2 दोनों के लिए हो जाएगा। तो ये भी संतुलित हो गया। अब देखिए ये बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस CO2 CaCO3, इसको क्या कहते हैं, CaCO3 को मतलब कि कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखेंगे यहाँ C सिंगल है, कैल्शियम यहाँ सिंगल, CO3 और H2O, माने ये संतुलित पहले से है, ये संतुलित है, इसमें कोई संतुलित करना, सब बराबर। देखिए यहाँ जो ऑक्सीजन है 3 और 1 4, तो 2 और ये 4 सही है, संतुलित है। और देखेंगे Cu2S और प्लस O2, एरो Cu2O प्लस SO2। तो इसमें देखेंगे कि संतुलित है कि नहीं। तो कॉपर 2 है, तो यहाँ कॉपर 2 है, सल्फर 1 है सल्फर, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है बताइए 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3। तो इसके लिए क्या कर दिया जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है कि 2 कर देते हैं, 2 यहाँ करेंगे तो 2 आप यहाँ कर दीजिए। तो देखिए यहाँ कितना हो गया, 2 दूना 4, ये 4 हो गया, सल्फर 2, आपको यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, आप 2 कर देंगे। अब मिलाइएगा आप लोग, देखिए तो ऑक्सीजन 4 हो गया, आप यहाँ 2 कर दीजिए। अब देखेंगे तो अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है, इसलिए कौन समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक हो गया। देखिए यमन मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl अगर क्रिया करता है तो MnCl2 H2O प्लस Cl2, इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस रिएक्शन आपको बता दिए, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक। बैलेंस रिएक्शन देखिए MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है और यहाँ MnCl2 हो गया, तो Cl2 हो गया, तो इसके लिए आप यहाँ 2 कर दीजिए, या फिर से देते हैं MnO2 और प्लस यहाँ ये लिखिए 2HCl हो जाएगा, तो MnCl2 हो जाएगा, ठीक है। और H2O बना ही है और Cl2 इसका मतलब Cl2 यहाँ 4 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 4 करेंगे तो 4 क्लोरीन हो जाएगा, तो 2 क्लोरीन 4 हो गया। और हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन 2 है और उसमें हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 कर दीजिए आप लोग, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है, ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक। चलिए आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, जानते हैं, सनलाइट। सनलाइट मतलब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट और क्लोरोफिल होता है, यह है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं और जीवनदायिनी गैस मतलब ऑक्सीजन देते हैं और पानी देते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ कार्बन कितना है 1 है और यहाँ कार्बन कितना है 6 है, तो बराबर तो है नहीं, इसके लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा, आप यहाँ 6 कर देंगे। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन गड़बड़ है, तो यहाँ पे आप लोग 12 कर दीजिएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 12 हाइड्रोजन यहाँ है, 6 आपको यहाँ करना पड़ेगा और 6 आपको यहाँ करना पड़ेगा। देखिए हम बता दे रहे हैं, देखिए 6 दूना 12, 6 दूना कितना होगा 12 और ये 12 कितना हो गया 24। आप देखिए 6 दूना 12, 24 हाइड्रोजन इधर और 24 हाइड्रोजन इधर। ऑक्सीजन देखिए जो है कि 2 12 और 12 24,
6 दूना 12 24, 24 ऑक्सीजन इधर है, तो यहाँ 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 6 18, 18 6 24। बिल्कुल ये संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और आपको जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, और जल वाष्प, ये जल वाष्प बन गया। चलिए देखते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्रिया करता है तो Na2SO4 H2, इसको हम लोग कैसे संतुलित करेंगे। आप देखिएगा यहाँ सोडियम का 2 परमाणु है, यहाँ सोडियम 1 है, इसके लिए आपको यहाँ 2 कर देना है, 2 कर देंगे, और सल्फेट Na2SO4, उसके बाद देखिएगा आप लोग जो है H2O, H2O 4, यहाँ पे आप यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 और ये 5, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है वो 2 4 6 हो रहा है, इसके लिए अच्छा आप यहाँ 2 कर दीजिए, 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 2 6 हो गया, 2 दूना कितना हो गया ये 4, ये 4 हो गया, और यहाँ पे आप 2 कर दीजिएगा। तो देखिए इसको संतुलित करना है तो आप देखेंगे यहाँ देखिए सोडियम यहाँ 2 बार है, तो इसके लिए आप यहाँ 2 कर दीजिए, 2 सोडियम हो गया, और यहाँ देखिए 2 दूना हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो इसके लिए आप यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा। आप इसको मिलाएंगे तो सभी प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर है। इस प्रकार आप संतुलित रासायनिक समीकरण कर सकते हैं।